Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is Thomson's model of atom. Thomson's model of atom. As you know, after the discovery of electron and proton, as the electron was discovered by J.J. Thomson itself and the proton was discovered by E. Goldstein by conducting various experiments on conduction of gases at very low pressure and by using the perforated cathode. He discovered the canal rays, or we can say also say them as anode rays, or we also say them as positive rays. And then after checking the properties of these anode rays or the canal rays, then it was seen that they consist of material particles, and these material particles were called as protons because they was having the same charge as that of electron but positive in nature. That's why atom as a whole is neutral. So let's come back to our topic, Thomson's model of atom. After the discovery of electron, which was discovered by J.J. Thomson, and discovery of proton, which was discovered by E. Goldstein, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि हाउ आर दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, क्योंकि एटम एज अ होल जो है इट बिहेव्स न्यूट्रल, इट्स न्यूट्रल, ठीक है। तो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है एटम में, इसको सबसे पहले जो है एक्सप्लेन किया J.J. थॉमसन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम जो है उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। J.J. थॉमसन ने जो दिया ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम। इसमें इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो एटम होता है इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। इट्स अ पूल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन विच नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। दैट्स वाई जो एटम जो है एज अ होल इट बिहेव्स न्यूट्रल, ठीक है। और उसने बोला था कि अप्रोक्सीमेटली जो एटम का साइज है इट इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसने जो ये अपना मॉडल दिया था एटम का कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, इसने अपना ये मॉडल 1898 में दिया था, ठीक है। तो इसको हम दूसरा नाम भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसने बोला द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम है कि जो प्रोटॉन्स है देयर इज अ पूल ऑफ प्रोटॉन्स एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे रेजिन्स होते हैं पुडिंग में, अगर आपने कभी फ्रूट केक खाया हो तो केक के अंदर आपको जो ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द पूल ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, क्योंकि ये मैच करता है विद द रेजिन्स इन पुडिंग,
इसीलिए इस मॉडल को दूसरा नाम भी दिया गया है एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं, बिकॉज द रेड पार्ट इन द वाटरमेलन इज like the protons and the seeds inside the watermelon are like electrons। ठीक है, तो इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसे, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसने ऐसा बोला, इसके बाद इसका जो मॉडल था इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। दिस मॉडल वॉज डिस्कार्डेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, और वी से रदरफोर्ड्स, बिकॉज ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन मेटल फॉइल्स। इसने बहुत ही छोटे, इसने बहुत ही थिन मेटल फॉइल्स को यूज किया था, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब जो रदरफोर्ड्स का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसको हम नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सब अब मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन एंड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय ई गोल्डस्टेन, ये मैंने दोनों को पढ़ाया हुआ है, ये कैथोड रेज और द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनोड रेज और द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो इसके बाद साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि हाउ आर दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम, बिकॉज एटम एज अ होल बिहेव्स न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जे थॉमसन ने पहला एक अटेम्प्ट किया, ठीक है, टू गिव द मॉडल ऑफ एटम। इसने 1898 में दिया, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम। ये एक पहली कोशिश थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को इनसाइड द एटम बताने की। तो उसने बोला जो एटम होता है, इट्स हैविंग द पूल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इन विच इट्स हैविंग द पूल ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, एंड जो एटम है, it is as a whole neutral, it behaves as a whole, it's neutral, and approximately उसने एटम का साइज बताया था, it's equal to 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और ये ऐसे ही होता है जैसे हम पुडिंग में रेजिन्स होते हैं, या आपने कभी, मैंने पहले भी बोला, फ्रूट केक खाया होगा, केक होता है और उसके बीच में जो है ड्राई फ्रूट्स आपको मिलेंगे। वैसे ही जो मॉडल ऑफ एटम थॉमसन ने बताया था, जो केक वाला पोर्शन है वो प्रोटॉन्स है, और जो आपको इसके अंदर जो आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए हम इस मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं हम इसको। और सेम इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, बिकॉज जो वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है, इट इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, एंड जो उसमें सीड्स होते हैं, वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, दीज आर सेम लाइक द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस मॉडल को डिस्कार्ड किया था, क्यों? क्योंकि उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया ऑन थिन मेटल फॉइल्स पे। उससे हमें पता चला कि जो एटम है, इट्स हैविंग लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, बहुत ज्यादा जानकारी मिली। इसीलिए इस मॉडल को जो थॉमसन ने दिया था, इट वाज रिजेक्टेड। तो इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।